गर्मियां याद करो। 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी। जब शीला जी की सरकार थी, जाती थी कि नहीं जाती थी? जनरेटर इस्तेमाल करने पड़ते थे, इन्वर्टर इस्तेमाल करने पड़ते थे। अब बिजली तो नहीं जाती, नहीं जाती ना। अब जनरेटर तो नहीं चाहिए, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। बीजेपी वालों की 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में। हर जगह 6-6 घंटे, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं है इनकी। गुजरात में तो 30 साल से सरकार है, गुजरात में भी 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। उत्तर प्रदेश बगल में है, फोन करके पूछ लो कितने पावर कट लगते हैं उत्तर प्रदेश में। गलत बटन मत दबा देना, गलत बटन दबा दिया, इधर कमल का बटन दबा, उधर घर की बिजली बंद हो जाएगी। गलत बटन मत दबा देना, गलत बटन दबा दोगे फिर दिल्ली में बिजली जानी शुरू हो जाएगी, फिर दिल्ली में बिजली जानी शुरू हो जाए। बड़ी मुश्किल से 24 घंटे बिजली करी है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पिछले महीने किस किस का जीरो बिजली का बिल आया, जरा हाथ खड़े करके बता दो। सारों का जीरो बिजली का बिल आया है, सारों का जीरो बिजली का बिल आया है। दिल्ली और पंजाब, 2 जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, और बस 2 ही राज्य पूरे देश में है जहां फ्री बिजली है, 24 घंटे बिजली है। भाई साहब, ये जादू है, जादू। बिजली फ्री 24 घंटे पूरे देश में कहीं नहीं है। हरियाणा बगल में है, आप में से कई सारे जने तो हरियाणा के होंगे। हरियाणा में फोन करके पूछ लेना बिजली का बिल कितना आता है। हजारों रुपए का, कम से कम 5,000 रुपए का बिल आता है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लेना। गलत बटन दबा दिया, 5,000 रुपए महीने का बिजली का बिल आएगा। कहां से लाओगे भरने के लिए? हैं क्या पैसे फालतू घर में? बिजली का बिल भर दोगे 5-5 हजार का? नहीं है ना। फ्री बिजली किस किस को चाहिए? जिसको भी चाहिए झाड़ू का बटन दबा देना। कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, लुट जाओगे, बिजली चली जाएगी, 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल आने लग जाएगा। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़े करके बताओ। स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए? शानदार हो गए नहीं हो गए? पर पढ़ाई अच्छी होती है, खुश हो ना? आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मैंने बहुत रात दिन मेहनत करी है। दिल्ली के सरकारी स्कूल अब शानदार हो गए। हमारे बच्चे अब डॉक्टरी, इंजीनियरिंग में उनका एडमिशन हो रहा है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। कहीं जाके, हरियाणा में जाके देख लो सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, गाजियाबाद में जाके देख लो सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। बेड़ा गर्क बना कर रखा इन्होंने। अगर गलत बटन दबा दिया, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया, सारे सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। आपके बच्चों का फिर से भविष्य खराब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने सरकारी स्कूल ठीक करे हैं, बड़ी मुश्किल से आपके बच्चों का भविष्य बनाया है। मैंने बड़ी प्लानिंग कर रखी है आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, फिर उनको कॉलेज में पढ़ाऊंगा, फिर उनके लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। गलत बटन दबा दिया तो बच्चों का भविष्य को खराब हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक कितने अपने आप? 17 मोहल्ला क्लिनिक। आप में से कौन कौन मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा के आया है? अच्छे है कि नहीं मोहल्ला क्लिनिक? इलाज होता है, फ्री इलाज होता है, डॉक्टर अच्छा इलाज करता है, पैसे तो नहीं लगते। बीजेपी वालों ने परसों ऐलान करा है, वो कह रहे हैं हमें वोट दो, बीजेपी को वोट दो, हम स्कूल भी बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर देंगे। आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? आप चाहते हो स्कूल बंद हो? तो गलत बटन मत दबा देना किसी भी हालत में। और जितने यहां आए हैं अपने पड़ोस में, गली में भी बोल देना गलत बटन ना दबा दें।
यहां बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। कौन कौन महिला बसों में सफर करती है? हाथ खड़े करो। पैसे तो नहीं लगते, कंडक्टर पैसे तो नहीं मांगता। बीजेपी वाले कह रहे हैं इसको बंद किया जाए। बंद करना चाहिए, फ्री बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना? तो दोस्तों गलत बटन मत दबा देना, फिर मैं कह रहा हूं गलत बटन। अब अपनी सरकार बनेगी। और एक और बात, 1 साल पहले तक सबके 0 पानी के बिल आते थे, फिर इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे को जेल में डाल दिया। जब मैं जेल से बाहर आया, जगह जगह जा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, इन्होंने पता नहीं क्या बीजेपी वालों ने करा एलजी के साथ मिलके। अब बहुत ज्यादा बिल आ रखे हैं कईयों के। किसी का 10,000 का पानी का बिल आ रहा है, किसी का 50,000 आ रखा है, किसी का 1 लाख आ रखा है। किस किस के ज्यादा पानी के बिल आए हैं? जरा हाथ खड़े कर दो। जिस जिसके ज्यादा पानी के बिल आए हैं, भरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई जैसे ही शपथ लेंगे, आपके सारे पानी के बिल माफ कर देंगे। ज्यादा पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये सरकार बनने के बाद सबसे पहले महिला सम्मान योजना लागू करेंगे, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। किस किस का रजिस्ट्रेशन हो गया आपके यहां? कईयों का नहीं हुआ ना? चिंता ना करना, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा खोलेंगे, फिर करवा लेना। इस बार लाइनों में लग के, थोड़ी सी लाइनें, सारे जने रजिस्ट्रेशन करा लेना। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए 2100 रुपए? क्या करोगे 2100 का? क्या करोगे 2100 का? मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन क्या करेगी 2100 का? तो बोली भैया 1000 के 2 सूट लेके आऊंगी, और बोली चांदनी चौक जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। बताओ क्या बुराई है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपको भी तो नए कपड़े पहनने का अधिकार है, और महीने में एक बार ही अगर महिला जाके गोलगप्पे खाए तो क्या बुराई है भाई? सबका मन करता है कि नहीं है? साल में राखी एक बार आती है, राखी पे बहन भाई को राखी बांधती है, और भाई अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपनी बहन के हाथ में पैसे रखता है। अब हर महीने राखी आया करेगी, हर महीने आप अपने भाई को राखी बांधना, और आपका भाई 2100 रुपए आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिया करेगा। जितने बुजुर्ग हैं, सारे बुजुर्गों का इलाज का जिम्मेदारी ले रहा हूं। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग बीमार हो तो चिंता मत करना, आपका बेटा है। आपका चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज हो चाहे प्राइवेट में इलाज हो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। बुजुर्गों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन है? हाथ खड़े करो। तो जैसे महिलाओं का बस का सफर फ्री कर दिया, स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री कर दिया जाएगा। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन दिया जाएगा दिल्ली मेट्रो के अंदर। किराएदार कौन कौन है? जो जो किराएदार हैं हाथ खड़े करो। मेरे को, हमने दिल्ली में सबके लिए बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन मेरे को पता चला किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब मैं एक स्कीम बनाई है मैंने, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हमारे किराएदार भाइयों को भी 0 बिजली का और 0 पानी का बिल आना चालू हो जाएगा, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। कई जगह सीवर की समस्या आ रही है नहीं आ रही है? उसकी चिंता मत करो, चुनाव खत्म होते ही सारे सीवर की सफाई करा दूंगा। और जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, इन्होंने पीछे से क्या करा, कई जगह सीवर के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल दिए इन दूसरी पार्टी वालों ने, कई जगह बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, कई जगह तो मैंने करा दी सफाई जेल से आने के बाद। लेकिन अगर आपके यहां अभी भी सीवर की प्रॉब्लम है
हफ्ता 10 दिन और भुगत लो, उसके बाद सारे सीवर की सफाई करा दूंगा और जितनी पुरानी सीवर की लाइनें हैं सारी बदलवा के नई सीवर की लाइन डलवा दूंगा। जिन जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए, कई सालों से राशन कार्ड नहीं खुले, चुनाव के बाद राशन कार्ड खोल देंगे, आप अपने नए राशन कार्ड बनवा लेना। एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी आप लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूं। मेरी बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही है कि दिल्ली में कैसे 24 घंटे साफ पानी दिया जाए हर घर को। अभी कई जगह पानी नहीं आता, कई जगह गंदा पानी आता है। तो राजेंद्र नगर विधानसभा से शुरुआत कर दी हम लोगों ने। वहां पे पांडव नगर एक कॉलोनी है, वहां पे 24 घंटे पानी आने लगा। चौथी मंजिल तक पानी जाता है बिना पंप के, कोई आरओ की जरूरत नहीं, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं, सीधे ओक लगा के ग्लास भर के टूटी से पानी पी सकते हो। अब आपके घर में भी अगले 2-3 साल के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर घर घर के अंदर साफ पानी पहुंचा दूंगा। ये मेरा सपना है, आपका सबका करूंगा मैं। और एक चीज, हमारे बच्चे घर बैठे हैं बिना नौकरी के, बिना रोजगार के बैठे हैं, नहीं बैठे? कौन कौन बेरोजगार है? आपके लिए अपने बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, अगर गलत संगत में पड़ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे पास बहुत अच्छी पढ़े लिखे लोगों की टीम है। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, राघव चड्डा हैं, सौरभ भारद्वाज है, सतेंद्र जैन है। मैंने इस पूरी टीम को कहा है पूरी दिल्ली के अंदर अपने बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। दिल्ली के एक एक बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे आने वाले समय के अंदर, आप चिंता मत करना। ये बीजेपी वाले मेरे को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल दिल्ली की जनता को बिगाड़ रहा है, केजरीवाल फ्री 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 करता रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, जोर से बोल दो। देखो जी, सरकार 2 तरीके से चलती है। एक तरीका कि सरकारी पैसे से दिल्ली के लोगों को सुविधा मिले, सरकारी पैसे से जनता को सुविधा मिले, सरकारी पैसे से स्कूल बने, अस्पताल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, सड़कें बने, पानी बने, बिजली फ्री दी जाए, पानी फ्री दिया जाए, महिलाओं को बस का सफर दिया जाए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा बीजेपी वालों का तरीका है, बड़े बड़े अरबपतियों को, धन्ना सेठों को ये अरबों अरबों रुपए का कर्जा दे देते हैं और उसके थोड़े दिन के बाद उस कर्जे को माफ कर देते हैं। जनता यूं टकटकी लगा के देखती रहती है। अरबपतियों के कर्जे माफ करने चाहिए कि जनता को सुविधाएं देनी चाहिए? ये बीजेपी वाले सारा सरकारी पैसा उठा के अपने अरबपति दोस्तों को दे देते हैं। मोदी जी का एक दोस्त है, क्या नाम है उसका? मोदी जी के दोस्त का क्या नाम है? अरे जोर से बोल दो। सारा पैसा उठा के उनको दे देते हैं और कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। मैं मोदी जी को कहता हूं, कहते हैं जनता बिगड़ जाएगी। मैं कहता हूं आपका दोस्त नहीं बिगड़ा, जनता कैसे बिगड़ जाएगी? उसको तो उठा के अपने अरबों खरबों रुपए दे दिए, जनता की 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो आपको मिर्ची लग गई। जनता को फ्री सुविधाएं देता रहूं ना, कोई तकलीफ नहीं है ना, आप नाराज नहीं हो ना, मिलनी चाहिए ना। बीजेपी को वोट मत दे देना तो सारी फ्री योजनाएं बंद कर देंगे ये लोग। फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी, फ्री पानी मिलना बंद हो जाएगा, स्कूल बंद कर देंगे ये लोग, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, फ्री इलाज बंद कर देंगे, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर देंगे। 2100 रुपए की कोई योजना लागू नहीं होगी दोस्तों, बच के रहना। झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है नहीं मानी जाती? कौन कौन मानता है झाड़ू को? झाड़ू की पूजा करते हैं, अपने घर परिवार में झाड़ू की पूजा करते हैं। झाड़ू को वोट देना, 10,000 रुपए महीना बच जाएगा बच्चों की फीस का, 5,000 रुपए महीना बच जाएगा इलाज का, 5,000 रुपए महीना बच जाएगा पानी का, 2,500 रुपए महीना बच जाएगा बस के सफर का, 20-22 हजार रुपए का फायदा करा देगी झाड़ू।
मैंने इनसे पूछा, बीजेपी वालों से, देखो अभी मैं 15 मिनट से बोल रहा हूं, मैंने बीजेपी वालों को गाली दी? किसी नेता को गाली दी? कोई गंदी बात करी? बीजेपी वालों से पूछा तुमने 10 साल में क्या काम करा? कहते हैं केजरीवाल कमीना है। बीजेपी वालों से पूछा अगले 5 साल क्या काम करोगे? बोले केजरीवाल घिनौना है। अरे तुम अपने काम तो बताओ, तुमने क्या काम करे, क्या काम करोगे? केवल और केवल इतनी गंदी गंदी मैं आज लिख के लाया हूं सारी गालियां। कहते केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे, एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल धोखेबाज है, केजरीवाल झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है कि नहीं है? मानते हो मेरे को बेटा? मानते हो मेरे को अपना भाई? मेरे को अपने परिवार का हिस्सा मानते हो? कौन कौन मेरे को भाई मानता है? दोनों हाथ खड़े कर दो। केजरीवाल चाहे राक्षस है, केजरीवाल चाहे धूर्त है, केजरीवाल चाहे मक्कार है, केजरीवाल दिल्ली वालों का बेटा है, दिल्ली वालों का भाई है। अभी अमित शाह जी का भाषण चल रहा है, कहीं पे उनकी रैली चल रही है, मैं सुन रहा था, अभी आते टाइम में गाड़ी में सुन रहा था। एक भी काम नहीं बताया क्या करेंगे दिल्ली के लिए, एक भी काम। अमित शाह तो बहुत बड़े आदमी है, गृह मंत्री हैं देश के, उनके पास तो केंद्र में अरबों खरबों रुपया है, इतना पैसा, इतनी सत्ता है उनके पास, इतनी पावर है। पिछले आधे घंटे से भाषण दे रहे हैं अमित शाह जी, बस गालियां गालियां गालियां, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, केजरीवाल ने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 5000 बना देते, वाह वाह होती। केजरीवाल दिल्ली ने दिल्ली में 1000 स्कूल बनाए, आप 10,000 स्कूल बनाते दिल्ली में, आपकी वाह वाह होती। केजरीवाल को कोई पूछता ही नहीं। आप काम तो करते नहीं हो, एक स्कूल नहीं बनाया 10 साल में, एक कॉलेज नहीं बनाया 10 साल में, एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया 10 साल में, कोई व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, कोई महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगार बैठे हमारे बच्चे। बस आके कहते हो केजरीवाल कमीना, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल धूर्त, केजरीवाल मक्कार, अब हमें वोट दो। गाली देने वालों को वोट दोगे क्या? काम करने वालों को वोट दोगे कि गाली देने वालों को वोट दोगे? आप में से यहां पे बहुत सारे झुग्गी वाले भी आए होंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं, आजकल इनकी बड़ी, झुग्गी वालों से बड़ा इनका प्यार मोहब्बत जागी हुई है, झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, इनसे बच के रहना। बड़े खतरनाक लोग हैं, जिस झुग्गी में जाके सोते हैं उसको 3 महीने बाद तोड़वा देते हैं। जब तक केजरीवाल जिंदा है आपके सर से छत नहीं टूटने दूंगा मैं किसी भी हालत में। जब तक आपको पक्के मकान नहीं मिलते आपकी झुग्गी किसी हालत में नहीं टूटने दूंगा। और यहाँ बहुत सारी मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, उनसे अपील करना चाहता हूँ, एक जिम्मेदारी देके जाना चाहता हूँ। बहनों का मैंने बस का सफ़र फ्री कर दिया, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम कर दिया, घर में कोई बीमार हो तो अच्छे इलाज का इंतजाम कर दिया। अब 2100 रुपये भी हर महीने आपको राखी के भेजा करूँगा। अब एक जिम्मेदारी हर माँ बहन को पूरी करनी है मेरी। अभी दिल्ली में एक सर्वे आया है, सर्वे में आया है कि 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। तो दिल्ली की सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। मेरे को लगता है महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समझदार होती हैं। होती है कि नहीं होती? महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं। ये 2-4 पुरुष तो, मर्द तो फिर भी बीजेपी के पीछे पीछे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, बीजेपी कुछ देती तो है नहीं। तो मेरी सारी माँ बहनों से निवेदन है, अपने घर के मर्दों को बिठा के समझाना, भाई काम तो केजरीवाल ही आएगा। गलत तो नहीं कह रहा? बीजेपी वाले क्या दे रहे हैं, क्यों हो रहे हो बीजेपी के गैल गैल? कोई बीजेपी कुछ दे रही है? कुछ नहीं दे रही बीजेपी, सारा बंद करने जा रही है, सब कुछ बंद कर देगी बीजेपी।
तो उनको समझाना। और अगर एक बार औरत कह देगी तो मर्द की हिम्मत नहीं है जो टस से मस हो जाए। तो ये जिम्मेदारी देके जा रहा हूं, सारी औरतों ने भी झाड़ू पे बटन दबाना है और सारे मर्दों को समझा देना कि कोई खबरदार अगर झाड़ू के अलावा कहीं इधर उधर देखा तो खूब जम के अपना आशीर्वाद देना। हमेशा से आप आशीर्वाद देते आए हो। नरेला की सीट सबसे पहले निकलनी चाहिए, भारी बहुमत। एक और बात है, पिछली बार 70 में से 62 सीट आई थी हमारी, 8 सीट रह गई, 8 सीट बीजेपी की चली गई। जो 8 सीट बीजेपी गई ना, जैसे विश्वासनगर, गांधीनगर, वहां जाके हालत देख लो। जहां जहां बीजेपी का एमएलए है, सड़ी पड़ी है सारी की सारी विधानसभा। क्यों? 5 साल इन बीजेपी वालों ने लड़ाई करी मेरे साथ, काम एक नहीं करा। मैं इनको कह के थक गया। मैंने कहा राजनीति छोड़ दो, मैं मोहल्ला क्लिनिक बनवा देता हूं, तुम्हारे यहां मोहल्ला क्लिनिक बनवा लो, सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, सड़कें ठीक करा लो, मेरे से पानी ले लो, सीवर ठीक। काम नहीं करा बीजेपी वालों ने, लड़ते रहे मेरे से, लड़ते रहे मेरे से, लड़ते रहे। अब पूरी दिल्ली में माहौल यह है भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, सब कह रहे हैं। बोले 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही नहीं बन रही है? सारे कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है तो एमएलए भी आम आदमी पार्टी का बना देना, नहीं तो 5 साल नरक हो जाएगी जिंदगी, नरेला की जिंदगी। ये गलती मत कर देना। आपकी गली में भी जो बीजेपी वाले रहते हो उनको भी बता देना, भैया कोई बात नहीं, बीजेपी तुम्हारी पार्टी है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए बटन झाड़ू का दबा के आओ। भारत माता की। केजरीवाल लाएंगे, केजरीवाल इनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल, सामने वाले शोर मचाने कर